बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं कच्चे आम यानी कैरी का शरबत। क्योंकि आम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपको मार्केट में इजीली कच्चे आम अवेलेबल होंगे। तो आम का शरबत आप किस तरह बना सकते हैं और किस तरह आप इसे महीनों के लिए सेव कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैरी का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनको छील लेंगे। तमाम कैरियाँ आपने पहले इसी तरह छील लेनी है। और कैरी का जूस बनाने के लिए जो आपने कैरियाँ इस्तेमाल करनी है वो कोशिश करनी है आपने कि बिल्कुल सब्ज़ ही हों, क्योंकि येलो वाली जो होती हैं वो थोड़ी सी मीठी हो जाती हैं, तो जिससे जो हमारा शरबत है वो सही नहीं बनता। ये देखें जी, तमाम कैरियाँ छील ली हैं हमने। अब आप इन्हें या तो इस तरह से कट लगा लें या आप इनको क्यूब फॉर्म में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको सिर्फ कट ही लगा रही हूँ। इस तरह से आपने 3-3 4-4 इसको कट्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पे एक पैन में सबसे पहले हम कैरियाँ शामिल करेंगे जिनको कट्स लगा लिए हैं हमने, और 1 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आधे घंटे के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे कवर कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और फिर इनका पेस्ट तैयार करने में हमें आसानी रहे। आधा घंटा हो चुका है हमें इन्हें स्टीम पे रखे हुए, और ये आप देख सकते हैं कि ये इजीली जो है वो प्रेस हो रही हैं। ये देखें जी, तमाम कैरियाँ हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। गुठलियाँ आपने निकाल लेनी है इसमें से, और बाकी जो इसका गूदा है उसे हम जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे वापस हम अपनी कढ़ाई में सबसे पहले चीनी का सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया। आधा किलो हमने कैरीज ली थी, तो आधा किलो ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। फ्लेम हम अपना मीडियम टू लो कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से हमारी पानी में हल हो जाए। इस पॉइंट पे हाफ हम इसमें लेमन शामिल करेंगे ताकि चीनी जो है वो हमारी क्रिस्टल फॉर्म में ना चली जाए, और दूसरा ये है कि हमारे शरबत की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो चुकी है। अभी हमने इसको मुकम्मल तौर पे पकाया नहीं है। जैसे ही चीनी पानी में मुकम्मल तौर पे हल हो जाए तो इसमें हम अपनी कैरी का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से आपने इसको चीनी के सिरप में हल कर लेना है ताकि इसकी जो ये गुठलियाँ बन गई हैं वो अच्छी तरह से इसमें हल हो जाएं। ये देखें जी, कैरी का जो पेस्ट था वो हमारा अच्छी तरह से हल हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें काला नमक जाएगा, और 1 टीस्पून भर के इसमें भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ग्रीन फूड कलर के शामिल करेंगे ताकि हमारे जूस को एक अच्छा सा कलर आ जाए।
ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारे जूस को कलर आ चुका है, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, पीने में भी टेस्टफुल होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से कैरी का शरबत हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है और जितना हमें ये गाढ़ा चाहिए था उतना ये हो चुका है। इस तरह से आपने चेक कर लेना कि अगर आपकी उंगलियां आपस में चिपकने लग जाएं तो फ्लेम आपने अपना ऑफ कर देना है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा किसी भी एयर टाइट बोतल में आपने इसको सेव कर लेना है। जूस हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसे इस तरह से किसी भी एयर टाइट बोतल में बंद करके सेव कर लेंगे। सर्विंग के लिए सबसे पहले हम अपने ग्लास में आइस क्यूब शामिल करेंगे, दोनों में थोड़ा सा हम इसमें शरबत शामिल करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से आज की हमारी कच्चे आम के शरबत की जो रेसिपी है वो मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।